बांग्लादेश की सड़कों पर जो यह दिख रहा है, यह किसी फिल्म का सीन नहीं, किसी ओटीटी सीरीज की कहानी नहीं और न ही किसी दूर देश की कोई अफवाह या सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर किया गया कोई दावा। यह वो काला सच है जिसे दुनिया देख रही है, लेकिन यह आंखें फेर रही है, क्योंकि यह सच अनकंफर्टेबल करता है। यह सच, यह हकीकत आरामदेह नहीं, लेकिन यह सच है आज के बांग्लादेश, जहाँ पर एक इंसान को सरेआम भीड़ ने घेर कर पीटा, जिंदा जलाया और उसकी मौत को सैकड़ों मोबाइल कैमरे ने रिकॉर्ड किया, मानो जैसे इंसान नहीं कोई तमाशा हो रहा हो। बांग्लादेश में ये हत्या इसीलिए नहीं हुई क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा था, बल्कि इसीलिए हुई क्योंकि बांग्लादेश में कोई कानून देखने वाला नहीं। यह किसी सुनसान जगह नहीं हुआ, किसी अंधेरे गली में नहीं हुई, किसी कोने में नहीं हुई, जहां पर पुलिस प्रशासन की नजर थी और प्रशासन ने खुद उसे भीड़ में धकेला। यह घटना खुलेआम हुई, लोगों के बीच शोर, चीख पुकार, नारों, कैमरों के बीच हुई और यहीं से एक संदेश गया कि जो आज हुआ है, अगर इसको देखकर आज आप इग्नोर करेंगे तो कल किसी और को यूं ही बेखौफ मार दिया जाएगा। उसकी पहचान के लिए पहचान की वो हिंदू है। यहीं से सवाल उठता है कि यह क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अब असुरक्षित हो गया है? क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया है जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान बन रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की एक घटना अगर घटना होती तो शायद हम और आप इसे अपराध कहकर आगे बढ़, लेकिन समस्या यही है, बांग्लादेश की यह घटना नहीं है। यहाँ मारने वाले केवल लाठी पत्थर या आग लेकर नहीं, यहाँ मारने वाले वो खामोश लोग भी थे जो चारों तरफ खड़े थे। वो डर शामिल था जिसने किसी को आगे नहीं बढ़ने दी। वो नफरत शामिल थी जिसमें इंसान की पहचान उसकी मौत की वजह बनी। और याद रखिए, भीड़ जो है वह अचानक पैदा नहीं होती। भीड़ सालों साल की चुप्पी, राजनीतिक सहूलियत और धार्मिक सावे से बनती है। और जब भीड़ आती है तो सबसे खतरनाक बात यह होती है गुस्सा नहीं, उसकी गुमनामी सबसे खतरनाक होती है। भीड़ में हर कोई मरता है ताकि कोई दोषी न बचे, और जब कोई समाज उस भीड़ की हत्या या उस भीड़ की हिंसा करे या रोकने के बजाय उसे कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू करता है, और इतिहास गवाह है, किसी भी देश में जब कट्टरपंथी ताकतों ने देश को बर्बाद किया है तो उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को इस भीड़ ने मारा उसका नाम दीपू चंद्र दास था। इस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसने कोई हथियार नहीं उठाया था, कोई हिंसक पृष्ठभूमि नहीं, न बांग्लादेश में वह कोई नेता था, न कोई आंदोलनकारी था, एक आम नागरिक था, एक आम आदमी जो सुकून से जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश में इस पर आरोप लगाया कि यह निंदा करता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस व्यक्ति को मार डाला गया और फिर जांच हुई तो पता चला ऐसा कोई सबूत था ही नहीं। यानी जिस इंसान को पीटा और पीट कर जिसे जलाकर मार दिया गया, जिस आरोप में मारा गया, वो आरोप कानूनी तौर पर हो ही न के कसौटी पर खरा ही नहीं उतरा। और यहीं से सवाल उठता है कि क्यों बांग्लादेश की जबर प्रमुख सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ये कहती है कि दीपू के खिलाफ तो कोई निंदा का सबूत है ही नहीं, और यह हम नहीं कह रहे हैं, उनकी सुरक्षा एजेंसी कह रही है। तो मतलब जिस अपराध के लिए आपने एक व्यक्ति को जानवरों से बद्ध करते हुए मारा, इंसान जहां जानवर बन गया वहां अपराध ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि सजा किसने दी? अगर भीड़ ने दी तो भीड़ ने डर क्यों नहीं था? डर की कैमरा चालू, डर की लोग देखेंगे, डर की कानून। और क्या यह प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है कि बांग्लादेश में कानून जो है वह खत्म हो चुकी है? क्योंकि भीड़ हावी तभी होती है जब कानून खत्म हो जाता है या कानून का उसे साथ मिल जाता है, और यहीं से यह मामला और बेचैन कर देता है। यह फिर सवाल उठाता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? यह सवाल भावनाओं से पैदा नहीं होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल घटनाओं से पैदा होती है जो बार बार दोहराई जा रही है। दीपू चंद्र दास की हत्या में किसी ने यह नहीं पूछा कि दीपू दलित था,
ब्राह्मण था, क्षत्रिय था या वैश्य था, क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें जगी है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा था कि यह हिंदू था और पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश अब पाकिस्तान के तरह राह पर जा रहा है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की तरह ही हिंदुओं की पहचान ही उनकी जान लेने के लिए काफी हो रही। पिछले 2 सालों में कम से कम ये पैटर्न दिख रहा है। 2024 से 25 के दौरान बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू बस्तियों पर हमले होते रहे। उनके घरों, उनके दुकानों को जलाया जाता है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, लोगों को डराकर पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। 2024 में जब राजनीतिक उपस्थिति आती है तब भीड़ हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर 2000 से ज्यादा हमले कर और यह रिपोर्ट दर्ज है। कई मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जाती है, पूरे हिंदू मोहल्ले को निशाना बनाया जाता है। फिर हम स्पष्ट कर दें कि यह शुरू कर दे तब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं होता, उस समाज की आत्मा का बन जाता है। और इतिहास गवाह है, किसी भी देश में जब कट्टरपंथी ताकतों ने देश को बर्बाद किया है तो उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को इस भीड़ ने मारा उसका नाम दीपू चंद्र दास था। इस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसने कोई हथियार नहीं उठाया था, कोई हिंसक पृष्ठभूमि नहीं, न बांग्लादेश में वह कोई नेता था, न कोई आंदोलनकारी था, एक आम नागरिक था, एक आम आदमी जो सुकून से जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश में इस पर आरोप लगाया कि यह निंदा करता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस व्यक्ति को मार डाला गया और फिर जांच हुई तो पता चला ऐसा कोई सबूत था ही नहीं। यानी जिस इंसान को पीटा और पीट कर जिसे जलाकर मार दिया गया, जिस आरोप में मारा गया, वो आरोप कानूनी तौर पर हो ही न के कसौटी पर खरा ही नहीं उतरा। और यहीं से सवाल उठता है कि क्यों बांग्लादेश की जबर प्रमुख सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ये कहती है कि दीपू के खिलाफ तो कोई निंदा का सबूत है ही नहीं, और यह हम नहीं कह रहे हैं, उनकी सुरक्षा एजेंसी कह रही है। तो मतलब जिस अपराध के लिए आपने एक व्यक्ति को जानवरों से बद्ध करते हुए मारा, इंसान जहां जानवर बन गया वहां अपराध ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि सजा किसने दी? अगर भीड़ ने दी तो भीड़ ने डर क्यों नहीं था? डर की कैमरा चालू, डर की लोग देखेंगे, डर की कानून। और क्या यह प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है कि बांग्लादेश में कानून जो